तो वेलकम बैक गाइस। तो माँ चंडिका हमारे गांव में आ चुकी है कल रात। तो जैसा आप देख रहे हो वीडियो में, ये कल रात की वीडियो है। तो कल रात काफ़ी अच्छे देवता नचाया गया। और आज क्या होगा। आज होगा कि जो माँ चंडिका है वो हर किसी के घर जाएंगी, है ना, और वहाँ जाके पूजा होती है। फिर विदाई होगी माँ चंडिका की। और इसी तरीके से वो हर गांव में घूमती है 6 महीने तक, और 12 साल फिर वो मंदिर में चले जाती हैं। फिर 12 साल बाद वो वापस बाहर आती है 6 महीने घूमने के लिए। तो ऐसा माँ चंडिका का प्रक्रिया होता है। तो इस व्लॉग में मैं आपको यही दिखाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दादा की कुछ बातें सुन लेते हैं छिल्ला के ऊपर। बताओ इन छिल्लों के बारे में आप। ये भांग के छिल्ले हैं। ये जलाने के काम में पहले ज़माने में इससे कपड़े बनते थे। अच्छा। रौंठा से बुन के फिर तनाव पर बुनते थे। अब इसको फिर जलाने के काम में ला रहे हैं। बस, धन्यवाद। ओह, तो इसका प्रोसेस वो होता है ना कि काटे, फिर इनसे भांगला भी आता है ना। इसी से भांगला भी आते हैं। हाँ, भांगला बीज है। भांग भी बनती है। सुल्फा। क्या करते हो, सुल्फा का बेचते हैं या फिर रखा होता है? रखा है, कोई ले जाएगा तो बेचते हैं। अच्छा। अब बहुत कम बो रहे हैं ना। तो ना पानी में डुबो के रखते हैं गदेरों में। गदेरों में पानी में डुबो के रखते हैं कि कहीं भी की। तब इनको निकाला जाता है, तरह से छिला जाता है इन्हें। कितनी आसानी से छिलते हैं। फिर ये देखा है, इसमें मैंने भी छिलाई वाला देखो, दादा ने भी कितने निकाल रखे हैं। इनसे रस्सी भी बनती है, कपड़े भी बनते हैं। कपड़े पहले बनते थे ना, कपड़े थैले बनते थे। थैले, किट बैग, कसवा बोलते थे उनको। सामान रखने के लिए सामान रखने के लिए की छाती नाल लाने के लिए पंगड़ा से। अच्छा। छाती माना जान ना पंगड़ा में। जूड़ा भी इसी से बनता है। हाँ। तो ये सारे छिल्ले ऐसे होते हैं। इनको फिर आग जलाने के काम आते हैं। एकदम सूख रखे हैं, एकदम सूखे हुए हैं। ये फटाक से आग पकड़ते हैं ये सारे छिल्ले। तो माँ चंडिका की पूजा शुरू हो चुकी है। और मैं थोड़ा लेट पहुँचा यहाँ पे क्योंकि मैं नहाने भी जा रखा था। तो वो आप देख सकते हो। गांव में तो ये है कि काफ़ी अच्छी धूप लगी है। आप देहरादून अगर रहते होंगे ना, तो देहरादून में तो इतना कोहरा हो रखा है, बाप रे बाप। तो ये थोड़ा क्लोजअप है। बाकी अभी यहाँ पे पूजा चलेगी कितना, आधा घंटा या 1 घंटा तक चली पूजा। फिर उसके बाद हम जाएंगे घर घर माँ चंडिका को लेके।
तो फाइनली अब पूजा हो चुकी है यहाँ पे, और अब हम निकलेंगे घर के लिए। तो जैसे मैंने बोला था, माँ चंडिका हर घर जाती है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो पंकज लोगों के घर के बाद अब ये राकेश चाचा लोगों के वहाँ जा रही हैं। देखो राकेश चाचा के वहाँ से भी निकल चुकी है। अब ये बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं क्योंकि मैं पीछे छूट जा रहा हूँ बार बार फ़ोटोज़ के लिए ना, इसीलिए वीडियो बनाने के चक्कर में। और यहाँ पे वेट कर रहे हैं। पवन भैया लोगों के वहाँ जा रखे हैं, अभी वो अभी वहाँ से आ रहे हैं। पवन भैया लोगों के बाद हम जाएंगे दूसरे पवन भैया लोगों के पास, ऊपर जिनका घर है एकदम। अब आपने तो देखा नहीं होगा लेकिन मुझे पता है ना। तो मैंने जूते भी उतार चुके थे क्योंकि वो कह रहे थे कि जूते पहन के पास मत आओ, इसीलिए मैं जूते उतारने गया था और थोड़ा मैं लेट हो गया। अब हम जा रहे हैं ऊपर, फिर वहाँ से हम जाएंगे पुराने गांव में। तो अब पवन भैया लोगों के वहाँ से निकले, अब हम जा रहे हैं भटक्वाली। मतलब चौरासैंड और भटक्वाली दो गांव है हमारे। भटक्वाली हमारा पुराना गांव है और चौरासैंड नया गांव है। लोग पहले भटक्वाली में रहते थे, भटक्वाली से चौरासैंड शिफ्ट हुए जब उन्होंने देखा कि चौरासैंड में पानी भी है, जगह भी अच्छी है, थोड़े से प्लेन्स है ना चौरासैंड में। चौरासैंड का मतलब ही वही है, चारों ओर सैंड ही सैंड, तो ये मतलब है। तो अब हम पुराने गांव जा रहे हैं। पुराने गांव में कम फैमिली रहती है। मैंने जब आखिरी बार सुना था तो बोल रहे थे कि एक ही फैमिली बची है वहाँ पे जो रह रही है, बाकी सब चौरासैंड में आ चुके हैं नए गाँव में। और ये व्यू भी देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, क्या मस्त धूप लगी है। अब धूप ऐसी है ना कि मतलब तापने वाली धूप है, ये वैसी धूप नहीं है जैसे देहरादून में पड़ती जिसमें तुम जलने लगो एकदम। तो अब माँ चंडिका आ चुकी है हमारे पुराने गांव में, और यहाँ पे एक ही फैमिली है, उन्हीं के लिए हो रहा है यहाँ पे पूजा। यहाँ पे देखो उनके देवता भी रहे, बाहर ही रखे। कुछ घरों में अंदर रहते, कुछ घरों में बाहर रहते हैं। जैसे हमारा घर है तो हमारे घर में जो हमारे देवता हैं वो घर के अंदर रहते हैं, अब किसी के बाहर रहते हैं। पता नहीं इसका रीज़न मुझे पता नहीं है, पर तो रीज़न तो पता नहीं मुझे कि देवता बाहर अंदर का। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताना मुझे। तो अब बस प्रसाद देना बाकी है, फिर उसके बाद माँ चंडिका निकल जाएगी वापस चौरासैंड के लिए। चौरासैंड में अब हम ऊपर की साइड जाएंगे। तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स बैठे थे उनके सारे, वो हो चुका है सारा। तो अब निकलने की तैयारी है और निकल गई है माँ चंडिका चौरासैंड में वापस। अब ऊपर गांव की तरफ जा रहे हैं हम। और हमारे भाई साहब, हमारे सरपंच भी यहाँ पे धोती पहन के खड़े हैं और वीडियो बनाने के लिए। पहले तो फोटो शूट चल रहा था और देखो ज़रा अब हमारे सरपंच जी कैमरामैन हैं लगे हुए उनको सिखाने हुए, अज्जू भाई को सिखा रहे हैं कि कैसे फ़ोटो खींची जाती है। तो अब हुआ ये कि मेरे को लगी थी भूख और मैं चला गया था घर। तो हमारी भी पूजा हो गई थी, हमारे घर में भी आ चुके थे और हमारे घर में भी हुई पूजा। अब ये आखिरी घर है, इसके बाद वैसे तो बहुत जगह गए, मैं हर जगह तो गया नहीं। तो इसके बाद ये आखिरी घर था, तो यहाँ पे पूजा हुई और इसके बाद माँ चंडिका को हम छोड़ने जाएंगे कलियाड़ी। तो देखो जरा माँ चंडिका निकल चुकी है और ये लास्ट घर है। इसके बाद सीधा माँ चंडिका निकल जाएगी कलियाड़ी के लिए, और छोड़ने के लिए सभी आते हैं, मतलब सब आ सकते हैं। अब इतना मुझे पता नहीं कि लेने के लिए सिर्फ महिलाएं जाती कि नहीं जाती, बट छोड़ने के लिए सब आ सकते हैं। तो आप देख सकते हो पूरी महिला मंडल माँ चंडिका के साथ आ रही है। हम आगे आ गए हैं क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी और हमें व्यू भी देखना था, ठंड भी लग रही थी, तो हम जल्दी जल्दी धूप पकड़ रहे थे। अब धूप देखो कितनी दूर चलेगी धूप, वहाँ है, वहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं वो। देखो अगर दिख रहा होगा तो वहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी महिलाएं वहाँ कलियाड़ी की माँ चंडिका को लेने के लिए। होता है ऐसा है कि जब निकलती है ना तो ऑलरेडी पहले से बता दिया जाता है कि माँ चंडिका आने वाली है, अपने लेने के लिए आ जाओगी। तो वहाँ से महिलाएं जाती बहुत सारी उन्हें लेने के लिए। तभी मैं दिखाऊंगा आपको, विदाई भी होती है। और ये हमारी तरफ आप बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वैसे तो मैं ना एक दिन पहले ही देहरादून जाने वाला था, लेकिन जब मुझे पता चला कि माँ चंडिका 12 साल बाद आती है तो फिर मैंने बोला ऐसे तो नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। तो फिर मैं एक और दिन रुका, नहीं तो मैं एक दिन पहले ही देहरादून निकल जाता और मैं ये नहीं देख पाता जितना भी आज हुआ। मतलब आज का ब्लॉग में मैं इतना नहीं देख पाता कि माँ चंडिका ऐसे घूमती है घरों घरों में, इतना बड़ा इवेंट होता है माँ चंडिका का। जब मैंने देखा कि मतलब काफ़ी रेयर इवेंट है ये, इसलिए मैं रुक गया
और देहरादून में जाऊँगा एक दिन बाद, इसके बाद देहरादून के, क्योंकि अब सब काम हो चुका है गांव में। हमारी कोठी भी ख़त्म हो चुकी है। अब माँ चंडिका को देखना बचा था, वो भी हमने देख लिया है बस। तो अब आप देख सकते हो वहाँ पे, वो देखो वो देवता हैं जो कंडी में ले जा रहे हैं ना, वो देवता हैं। ये पहले ही चले जाते हैं आगे, और जो महिलाएं खड़ी है ये माँ चंडिका के लिए खड़ी हैं यहाँ पे। वो दूसरे गांव के वाले हैं और ये हमारे गांव के हैं। यहाँ पे अभी पूजा हो रही है, कुछ प्रक्रिया होती है, आशीर्वाद देते हैं, थैंक यू टाइप का बोलते हैं, फिर निकल जाते हैं दूसरे गांव माँ चंडिका। तो आज के व्लॉग में इतना ही होगा। तो मतलब इस व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि माँ चंडिका कैसे हर घर जाती है, ठीक है। बाकी ज़्यादा तो है नहीं आज के व्लॉग में। और इसके बाद मैं सीधा आ जाता हूँ देहरादून। अब मैं इसके बाद बहुत थक गया था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इसलिए तो अगले दिन मैं सीधा देहरादून निकल जाऊँगा। तो ऐसा वो देखो ज़रा हो गया वहाँ पे शुरुआत हो चुकी है माँ चंडिका की, और यहाँ पे होगी एंडिंग। अब इसमें रूल होते हैं कि वहाँ नहीं जाना हमें गलती से भी। हमें तो जल्दी बोल रहे थे कि जल्दी निकलो यहाँ से ऐसे। तो माँ चंडिका को छोड़ने के बाद मैं ऊपर आ गया था अकेले बैठने के लिए थोड़ा, क्योंकि मेरे को अकेले बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। और फिर अगले दिन देखो मैं तीन धारा पहुँच गया सीधा एक झटैक में। तो तीन धारा पे खाना खाते हैं और फिर देहरादून के लिए निकल जाते हैं। मतलब ये अगला दिन है, तो मैंने दो व्लॉग मैंने बनाए नहीं, तो मैंने इसी में ढाल दिया। मेरा एक तो स्टोरेज भी भर चुका था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मेरा सर दर्द भी हो रहा था इसलिए। और अब हम देहरादून पहुंच चुके हैं, और देहरादून पहुंचते ही हमारा सामना हुआ ट्रैफिक से, जो ऑफ कोर्स हो रहा है। पहाड़ों में बहुत ट्रैफिक हो रहा है, लोग सोच रहे बर्फ़ गिरी, आ रहे कहीं नहीं गिर रही बर्फ़, भाई वापस जाओ, वापस हमारे गाँव में नहीं गिरी अभी तक।